हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग जी, सरकार के साथ 2 बार वार्ता हुई किसानों के साथ, लेकिन कहाँ कमियां रह गई कि ये वार्ता विफल रही? क्योंकि आज किसानों का, प्रदर्शनकारियों का जो ये प्रदर्शन रहा वो हिंसक हो गया। मोदी सरकार किसान हितैषी है और पहले दिन से ही जितने निर्णय मोदी सरकार ने 10 साल में किए किसानों के हित में किए। जब चर्चा भी हुई हमने सदा चर्चा को बड़ी गंभीरता से लिया और आगे बढ़कर चर्चा की। कल भी हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री वहां पर थे, कई घंटे चर्चा में बैठे भी। अंत में जब किसान नेता उठकर गए तब भी कहा कि भाई प्लीज़ बैठिए, आगे भी चर्चा कीजिए, लेकिन वो छोड़कर चर्चा चले गए। अब आपने पूछा कारण क्या रहे, मैं यही कहना चाहता हूँ जब आपकी मांग लगातार बढ़ती जाएगी, मुद्दे जुड़ते जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि WTO भारत को छोड़ देना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए, कैंसिल कर देना चाहिए, यानी कि रद्द कर दें FTAs को। कहा गया कि जो स्मार्ट मीटर है वो नहीं लगने चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में से हमें बाहर रखना चाहिए। पराली जलाने को जलवायु में से बाहर रखें, कृषि क्षेत्र को उससे बाहर रखें। ऐसे अनेकों मुद्दे जुड़ते गए। जब नए मुद्दे जुड़ते जाएंगे तो निश्चित तौर पर चर्चा के लिए समय चाहिए, निर्णय के लिए समय चाहिए, और हमें कम से कम बाकी स्टेक होल्डर से, राज्यों से, अन्यों से बातचीत करने के लिए कुछ समय चाहिए। आखिरकार ये निर्णय रातों रात नहीं हो सकते। यही हमने कहा था कि इसको कमेटी भी बना देते हैं, आगे और चर्चा भी कर लेंगे, लेकिन वो चर्चा के बीच में से उठकर चले गए। मंत्री अंत तक बैठे रहे, कहते रहे कि कृपया चर्चा कीजिए, और जब नए मुद्दे जुड़ेंगे थोड़ा समय जरूर लगेगा। लेकिन अब कुछ राजनीतिक दलों को मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने कहा 13 फरवरी ऐतिहासिक रहेगा और मोदी की गारंटी की जगह MSP की गारंटी होगी अगर कांग्रेस की सरकार आती है। मैं इतना ही कहूँगा, कांग्रेस की गारंटियाँ पहले भी फेल होती रही। आज भी हिमाचल में कहूँ, 1.25 साल उनकी सरकार को बने हो गया। उन्होंने कहा था 1500 रुपये महिलाओं को देंगे, नहीं दिया प्रति महीना। उन्होंने कहा था 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये किलो दूध खरीदेंगे, नहीं खरीदा। उन्होंने कहा था कि हम लोग बागवानों को मुंह मांगे दाम देंगे, नहीं दिए। उन्होंने कहा था 5 लाख नौकरी देंगे, नहीं दी। हर गारंटी उनकी वहाँ पर फेल हो गई। जहाँ दूसरी बात है MSP की, अरे राहुल जी, 60 साल आपकी सरकार रही, क्या किया आपने? अगर मैं केवल 10 साल के आंकड़े रखूं जो UPA की सरकार रही, तो सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी ने सबसे ज़्यादा बजट 2013-14 में 27,662 करोड़ रुपए का दिया, 27,662 करोड़ का। जबकि मोदी सरकार ने 1,25,000 करोड़ का बजट इस साल दिया है, 1 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा। दूसरा, इनके समय ना किसानों का सम्मान था ना निधि थी उनके लिए। मोदी सरकार ने किसानों को साल का 6,000 रुपया PM किसान सम्मान निधि में दिया। 11 करोड़ किसानों को अब तक 2,81,000 करोड़ रुपया मिल चुका है। इनके समय फसल बीमा भी नहीं था, ना मुआवजा मिलता था। हमारी सरकार के समय 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1,54,000 करोड़ रुपया ये बीमा के मुआवजे के रूप में मिला है। 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मिला है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हमने अलग से बनाई। फिर जो DAP की बोरी है उस पर 1,200 रुपये प्रति बोरी आपको सब्सिडी मिलती है। लगभग 3 लाख करोड़ रुपया खाद और यूरिया पे साल की सब्सिडी मिलती है। इसी तरह से ही हमने किसानों को अगर ऋण लेना है तो UPA की सरकार के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपये का ऋण मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ रुपये का उपलब्ध कराया, 3 गुना ज़्यादा। हमने कई गुना ज़्यादा PM सिंचाई योजना में से पैसा खर्च किया, 15,511 करोड़ रुपया। इनके समय एक्सपोर्ट हुआ 2,62,000 करोड़ का एक साल में, हमने किया 4,67,000 करोड़ का। अब आपने MSP की बात कही तो मैं आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं, अगर आप देखेंगे तो इसमें कांग्रेस ने गेहूं, धान, दलहन, तिलहन कुल मिलाकर 10 साल में इस पे 5.5 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है यहाँ पर, और मोदी सरकार ने यहाँ पर 18,39,000 करोड़ रुपया खर्च किया। कहाँ 5.5 लाख करोड़, कहाँ 18,39,000 करोड़ रुपया। इनके समय दलहन पर 1,936 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हमने 85,908 करोड़ रुपया खर्च किया। इनके समय धान खरीद पर 2,84,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हमने 12,14,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ये कुल मिलाकर दिखता है कि मोदी सरकार ने कृषि को बढ़ावा दिया, कृषि क्षेत्र को, और किसान का कल्याण किया है। अनुराग जी, PM मोदी भी कई बार कह चुके हैं कुछ इस तरह के आंदोलनजीवी होते हैं जो बीच बीच में आते हैं, तो क्या चुनाव से पहले मोदी सरकार को बदनाम करने की कोशिश है? मैं इतना ही कहूँगा प्रदर्शनकारी भाइयों से, कृपया हिंसा ना करें, आगजनी ना करें, तोड़फोड़ ना करें। बातचीत से बहुत सारे हल निकलते हैं। अगर कतर में
भारत के नौसेना अधिकारियों को जिनको मृत्युदंड दे दिया गया था, मोदी सरकार ने, मोदी जी ने खुद बात करके उनको बचाया, भी सकुशल घर वापस भी लाए। बातचीत से हल निकला है। हम बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी हैं। किसान भाइयों को कहता हूं आइए बातचीत करें, और प्रदर्शनकारियों से कहता हूं कृपया करके हिंसा, आगजनी या प्रदर्शन ना करें। करना है तो बहुत शांतिपूर्वक ढंग से करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।